हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो आज का बेटा हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा। ऑलरेडी हमने एक लेक्चर डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने बात करी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। ठीक है, तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो केमिकल मतलब क्या, जब भी हम एक वर्ड सुनते हैं केमिकल तो वहां पे एक चेंज हमारे सामने आता है, दैट इज केमिकल चेंज। तो बेटा केमिकल चेंज का होना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमें यही पढ़ना है कि मेटल्स और नॉन मेटल जब एनवायरमेंट में आती हैं तो किस टाइप से केमिकल चेंज क्रिएट करती हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का मतलब हमें रिएक्शंस पढ़नी है। तो बहुत ध्यान से एक बात समझेंगे। सबसे पहली हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब बेटा मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, मतलब एयर से रिएक्शन करता है, तो जब मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं बेटा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं बेटा? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मेटल, मान लो मैंने मेटल की फॉर्म में ले लिया कॉपर। क्या ले लिया बेटा? कॉपर ले लिया। और ऑक्सीजन का हमने यहाँ पे रिएक्शन कराया, तो जब कॉपर और ऑक्सीजन मिक्स होंगे तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और ये जो कलर देगा हमें वो देगा ब्लैक। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्लियर है बात समझ में आ गई। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बेटा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलो अब देखते हैं, इधर आ जाओ। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। एयर का क्या मतलब है इधर? ऑक्सीजन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड। तो मेटल्स क्या करेगी बेटा? मेटल ऑक्साइड बनाएगी। क्या करेगी? मेटल ऑक्साइड बनाएगी व्हेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। तो जितने भी मोस्ट ऑफ मेटल्स है हमारी, वो क्या करेगी? जब मेटल से रिएक्शन करेगी तो मेटल ऑक्साइड देगी। ठीक है, तो हमारा सिंबल बन जाएगा यहां से मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। बात समझ में आ गया। तो एग्जांपल है हमारे पास, अगर मैं कॉपर लेता हूं तो अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करूं तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम लेता हूं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम लेता हूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होंगे? रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनेंगे मेटल की। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमने क्या पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 2? हमने वहां पे एक बात करी थी, क्या कि हमारे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, हमारे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है? तो हमने बोला था कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। क्या ये बात हमने चैप्टर नंबर 2 में करी थी? हाँ बच्चा पार्टी करी थी। हमने बोला था मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो इसका क्या मतलब है? जब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा, तो बहुत ध्यान से समझेंगे, मेटल ऑक्साइड क्या है? बेसिक है, तो वो एज अ बेस काम कर रहा है। तो मुझे बताएंगे एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर बनाता है सर, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, when acid and base combine to each other they give salt and water and this reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेटा मेटल ऑक्साइड बेसिक है तो वो एज अ बेस काम कर रहा है। ठीक है, एसिड से कंबाइन होकर सॉल्ट और वाटर देगा, ये बात हमें पता है। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये हम जानते हैं जनरली। लेकिन यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। क्या है? देखो, जादू हो रहा है यहां पे। क्या हो रहा है? जादू हो रहा है। कौन सा जादू? हम बोल रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड कैसा है बेटा? बेसिक है। मेटल ऑक्साइड कैसा है? बेसिक इन नेचर। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो बेस से ही रिएक्शन करेंगे, मतलब खुद बेसिक है। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, तो बेसिक होने के बाद भी बेस से रिएक्शन करने के बाद हमें सेम चीज देंगे, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर। सर ये क्या हुआ और ये हुआ कैसे? तो बात समझो बच्चा पार्टी, यहां पे हुआ क्या कि हमारा जो मेटल ऑक्साइड है यहां पे ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। क्या कर रहा है? एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। इसका मतलब सर कुछ मेटल ऑक्साइड
बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं, दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना यही है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? देखो, मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो जो मेटल ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्शन करे, बेस से भी रिएक्शन करे और देन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करे, उनको हम क्या बोल देंगे बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल देंगे। तो ऐसा क्यों बोला हमने? क्योंकि मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक, बट कुछ मेटल ऑक्साइड बेसिक होने के बावजूद एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करेंगे, उनको हम क्या बोल देंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल देंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गई? अब देखो, यहां पे हमने लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहां पे हमने क्या डाला बेटा? एसिड डाला। क्या डाला? एसिड डाला। और नीचे हम क्या डाल रहे हैं? इसी में बेस डाल रहे हैं। तो Al2O3 एसिड के साथ तो बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है और Al2O3 बेस के साथ एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो यहां पे ये क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के आपके दो एग्जांपल है जो आपकी बुक में गिवन है बेटा। तो सबसे पहला तो है जिंक ऑक्साइड और दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये दो ऑक्साइड है आपके जो एग्जांपल है किसके? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के। किसका एग्जांपल है बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके जी। अब सुनो, तो जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं, जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉल्युबल, मतलब वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स जनरली वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर में मिलने के बाद में बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, मतलब बेस बना लेते हैं, मतलब एल्किली प्रोड्यूस करते हैं। देखो यहां पे मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ज्यादातर तो कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में मिक्स नहीं होंगे। बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्किलीज। बट कुछ होते हैं जो पानी में मिलने के बाद में बेटा क्या बना लेते हैं? एल्किली, मतलब बेस बना लेते हैं। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। तो जैसे हमारे पास सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड है, अगर हम इनको वाटर में डालते हैं तो ये बना लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा ये क्या है? हमारे एल्किली है, या फिर हम इनको बेस बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां पे हमने पढ़ा क्या? एक तो पढ़ा ऑक्साइड से, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे मेटल क्या देगा? मेटल ऑक्साइड देगा। कुछ मेटल ऑक्साइड स्पेशल होते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। अब कुछ मेटल ऑक्साइड पानी में मिक्स तो नहीं होते, लेकिन दो ऐसे हैं हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल जो अगर पानी में जाते हैं तो बेस बना लेते हैं। ये बात हमने यहाँ पढ़ी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो पहले आप यहां तक राइट डाउन करेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, इसे लिखेंगे, ठीक है, देन इसे लिखेंगे एंड देन हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा यहाँ पे द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर डिफरेंट विद ऑक्सीजन। तो इसका क्या मतलब है? देखो बात समझो, बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने बोला कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, ये हमने बात कही। लेकिन सारे मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे सेम बिहेवियर शो नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ यही समझना है कि कौन सा मेटल किस टाइप से बिहेवियर करेगा। ठीक है, तो देखो एक एक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ी थी और मैंने आपको याद करने का रिदम भी बताया था। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स आती हैं वो होती है बेटा करीना, कार मांगे, अल्टोजैन, फरारी, फिर भी है क्यूट सी गर्ल। ठीक है, तो ये जो रिदम है इससे हमने ये जो सीरीज है उसको याद किया था। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, है ना, तो ये हमने याद किया था।
तो ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, ये हमारी मेटल्स है। और ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, इनकी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है ना। तो अब बात समझो बहुत ध्यान से, हमारी ये जो ऊपर की दो मेटल है पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, ये दोनों जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो ये रिएक्शन बेटा बहुत ज्यादा हाईली वायलेंट होती है, मतलब यहां पे फायर कैच कर लेती है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब इसी तरीके से आगे की जो मेटल्स है इनका भी अलग अलग बिहेवियर है। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे मेटल्स का अलग अलग बिहेवियर यहां पे हमें देखने को मिल रहा है, बस उसी चीज को हमें यहां पे समझना है। तो देखो, सबसे पहला मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, कौन कौन सी बेटा, पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो वेगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। तो अगर हम इनको खुले में छोड़ देंगे, मतलब अगर आप इनकी एयर से रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, फायर कैच कर लेंगे। ठीक है, और अगर हमें इनको ऑक्सीजन से दूर रखना है तो हम इनको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबो के इनको रखते हैं। ठीक है, हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, ये चीज आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होगी। ठीक है ना। तो हमारी सोडियम और पोटेशियम, इन मेटल्स को आग से बचाने के लिए हम इनको केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं। दूसरा, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ईटीसी। तो देखो, यहां पे हमने बात करी ऊपर की दो मेटल्स की, अब इससे नीचे जो आ रही है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब है ना बेटा, ये सब ऑक्सीजन से उस टाइप से बिहेव नहीं करेगी। ठीक है, ये क्या करती है, इन मेटल्स के ऊपर, जैसे मान लो ये मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, जब आप इनको एयर में खुला छोड़ोगे तो इनके ऊपर यहां पे एक लेयर जम जाती है। किसकी लेयर जम जाती है, ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। अब आपने ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको रब किया जाता है। ठीक है, क्यों रब करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है। तो बस वही चीज हम यहां पे पढ़ रहे हैं कि ये जो मेटल्स हैं, ठीक है, सोडियम पोटेशियम से नीचे वाली जो मेटल्स हैं, ये क्या करती है, अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जमा लेती है। ठीक है, तो यहां पे देखो, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेसेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ईटीसी आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाता है इनकी सरफेस के ऊपर। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, और ये जो ऑक्साइड की लेयर है वो प्रोटेक्टिव होती है, किससे बचाती है, प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, आगे ऑक्सीडेशन होने से ये इनको बचाती है। बात समझ में आ गई? आगे देखो, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। तो बेटा आयरन को अगर हम बर्न करते हैं तो वो जलेगा नहीं। ठीक है, आयरन डज नॉट बर्न, ठीक है, डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। तो आयरन को अगर हम जलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जलेगा, लेकिन आयरन फिलिंग्स, मतलब लोहे का बुरादा अगर हम लेते हैं तो वो बहुत तेजी से जलेगा। बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास लोहा तो जल्दी नहीं जलता है, आयरन तेजी से नहीं जलेगा, लेकिन उसके जो बुरादा होगा, ठीक है, उसके जो छोटा छोटा चूरा होगा वो बहुत ही स्पीड से जलता है। ठीक है, देन कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर जलता नहीं है, बट हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। इसकी बात हमने अभी भी करी थी। ठीक है, कि जब हम कॉपर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। एंड देन आ जाता है सिल्वर एंड गोल्ड, ये डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो सिल्वर एंड गोल्ड ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते ही नहीं है, ये बादशाह है, इनको मतलब ही नहीं है, इनके सामने क्या है, ठीक है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे देखो, तो यहां पे हमने पढ़ा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो वाटर से मेटल कैसे रिएक्शन करेगा, मेटल को अगर हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं, H2O से रिएक्ट कराते हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या बनता है बेटा, देखो, सबसे पहले तो आपके पास बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और फर्दर ये रिएक्शन चलती रहेगी, तो मेटल प्लस वाटर आपके पास जो अल्टीमेटली बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
मेटल हाइड्रोक्साइड यहां पे हमारे पास बनेगा। बात समझ में आ गई क्या? देखो मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर ये रिएक्शन कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी तो बनेगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, यहां पे हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। हमारे पास हमने बोला कि सर करीना कार मांगे अल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यूट सी से सिल्वर, गर्ल से गोल्ड। ठीक है, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है ना। अब सेम यहां पे भी वही होगा कि ये सारे एक ही तरीके से वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे रिएक्शन करते हैं? देखो हमारी जो ऊपर की दो मेटल है सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों बेटा कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं। किससे रिएक्शन करते हैं? कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन अगर हम ये कराते हैं इनकी, कोल्ड वाटर से रिएक्शन अगर हम कराते हैं इनकी, तो ये क्या करते हैं, यहां पे क्या बनेगा बेटा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट निकलेगी। ठीक है, तो यहां क्या क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस में हीट रिलीज होती है। ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, तो यहां पे हीट का रिलीजमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो हीट रिलीज हो रही है ये इतनी ज्यादा हीट है कि ये इस हाइड्रोजन गैस को बर्न कर देती है और यहां पे भी हमें फायर देखने को मिलती है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम को जब ठंडे पानी में डाला जाता है तो यहां पे हीट बनने की वजह से ये हाइड्रोजन गैस बर्न करने लग जाती है, तो यहां पे भी आग लग जाती है। ठीक है, तो देखो यहां पे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, तो ये ठंडे पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करती है। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, तो यहां पे रिएक्शन कैसी है बेटा, एक्सोथर्मिक है, दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन, तो यहां पे जो हाइड्रोजन बन रही है ये इस हीट एनर्जी की वजह से बर्न होने लग जाती है, इमीडिएटली कैच फायर, तो यहां पे ये आग पकड़ लेती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों के साथ ही सेम यहां पे चीज होने वाली है, फायर हमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो दो मेटल हमने कवर कर ली। अब ये जो कैल्शियम है ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगी और जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर से रिएक्शन करेगी। ठीक है बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम बेटा रिएक्शन करेगा कोल्ड वाटर से, ठीक है, और ये रिएक्शन करेगा हॉट वाटर से, और दोनों में ही क्या चीज बनने वाली है, सेम वही मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस हीट। अब यहां पे होगा क्या, मेरी बात सुनो, यहां जो हीट निकल रही है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि इस हाइड्रोजन को बर्न कर पाए, तो यहां पे आग तो नहीं लगेगी, मगर होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये हमारी मेटल की सरफेस पे स्टिक हो जाएगी। मान लो ये हमारी मेटल है, ठीक है, कैल्शियम मेटल है, तो यहां पे जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो इसकी सरफेस पे स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी और मेटल फ्लोट करने लग जाएगा। तो ये दोनों मेटल्स हमारी बेटा क्या करती है, फ्लोट करती है। क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती है, अगर हम इनकी पानी से रिएक्शन कराते हैं। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, तो बेटा ये लेस वायलेंट है, यहां पे आग नहीं लगेगी। द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, तो यहां पे हीट इतनी ज्यादा नहीं है कि हाइड्रोजन फायर कैच कर ले। ठीक है, तो कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ठीक है, अब यहां पे नोट देखो, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, जो मैंने आपको बताया कि यहां पे कैल्शियम क्या करने लग जाता है बेटा, फ्लो करने लग जाता है, फ्लोट करने लग जाता है, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, साथ ही साथ मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो मैग्नीशियम कोल्ड के साथ नहीं करेगा, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, तो ये हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग, तो ये भी तैरेगा और कैल्शियम भी तैरेगा, बट फर्क क्या है, कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम हमारा हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा। ठीक है, ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गए, तैरेंगे। आगे देखो नेक्स्ट,
मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। तो बेटा यहां पे ये जो आगे की दो मेटल्स हैं हमारे पास, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये जो तीन मेटल्स हैं ये तीनों ही क्या नहीं करेगी, ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगी ना हॉट वाटर से रिएक्शन करेगी। बेटा ये रिएक्शन करेगी हमारी स्टीम से, ठीक है। अच्छा, स्टीम का भी फॉर्मूला H2O ही लेंगे क्योंकि पानी का ही फॉर्म है ये, ठीक है, क्योंकि पानी का ही फॉर्म है ये। तो यहां पे ये किससे रिएक्शन करेगी, स्टीम से, ठीक है। और आगे वाली ये तो कोई मतलब ही नहीं है, इनको ये रिएक्शन करती ही नहीं है, ठीक है। आगे देखो, तो यहां पे हमारे पास क्या क्या आ गया, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विद स्टीम। तो यहां ये स्टीम से रिएक्शन करती है टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पे एल्यूमिनियम और आयरन का हमने रिएक्शन लिया है वाटर के साथ, जहां पे हमें मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। एंड देन उससे नीचे वाली जो मेटल्स हैं वो किसी से रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। वो वाटर से रिएक्शन करती ही नहीं है। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ये सारी चीजें नोट डाउन करेंगे, ठीक है, देन हम बात करते हैं आगे, ठीक है बेटा। वीडियो को पॉज कर लो, इसे नोट डाउन कर लो। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। तो एसिड्स के साथ मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है इन चैप्टर नंबर 2, ठीक है। देखो तो हमने क्या बात करी थी वहां पे, देखो अगर हम एसिड में मेटल डालते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, जब हम एसिड में मेटल डालते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था वहां पे। अगर हम एसिड ले ले H2SO4 प्लस उसमें जिंक मेटल ऐड कर दें, तो यहां पे होता क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो हमारा जिंक जो है बेटा वो हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है, तो ये हाइड्रोजन को हटा देगा, तो यहां पे बन जाएगा ZnSO4 और साथ में अलग यहां पे H2 हो जाएगा जो कि हमारी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई क्या, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो जब हमारी एसिड की रिएक्शन होती है मेटल से तो हमें क्या मिलती है बेटा, हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। यहां पे हम जो एसिड लेते हैं, ठीक है, जो एसिड लेते हैं वो कैसा लेते हैं बेटा, डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं। कौन सा एसिड लेते हैं, डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं। अब जब मेटल हाइड्रोजन, जब एसिड से रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस देगी, लेकिन क्या सारी मेटल्स हाइड्रोजन से एसिड से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस देती है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहां पे H2SO4 इस एसिड में कॉपर मेटल डालता हूं तो यहां पे रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्या रीजन है, इंपॉर्टेंट है ये, क्या रीजन है, रीजन ये है कि सर कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस पावरफुल है, कॉपर हाइड्रोजन से लेस पावरफुल है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में ये नीचे आता है, ये ऊपर आता है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब इसी तरीके से हमने वहां ये भी डिस्कशन किया था कि एसिड, सारे के सारे एसिड मेटल से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। तो हमारे पास बेटा एक एसिड है HNO3, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड हमारा। अगर ये मेटल से रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, ठीक है। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन है इसका, ये क्या है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, जब यहां पे हाइड्रोजन गैस बनेगी तो ये उसको O2 दे देगा और तो ये H2O बना लेगा, ठीक है। तो ये उसको ऑक्सीजन दे देगा और क्या बना लेगा बेटा, H2O बना लेगा। तो इसीलिए यहां पे HNO3 जो है हमारा वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर हम डाइल्यूट HNO3 लेते हैं,
ठीक है। अगर हम डाइल्यूट HNO3 लेते हैं और इसके साथ अगर दो मेटल मैग्नीशियम और मैग्नीज इनकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, है ना, मतलब तू कलाकार है तो हम दोनों भी कलाकार है ना, ये बोल रहे हैं कि भाई अगर तू हाइड्रोजन गैस नहीं दे रहा कोई बात नहीं, हम दो ऐसी मेटल लेके आए हैं जिनसे हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों ही डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो तो हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन क्या देता है बेटा, गैस देता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सोडियम का रिएक्शन कराया हमने एसिड के साथ तो हमें मिला सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देन हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया HCl के साथ तो हमें मिला मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर हमने रिएक्शन कराया जिंक सल्फेट का, ठीक है, सॉरी तो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। तो यहां पे जब हम H2SO4 में जिंक मेटल डालेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा दैट इज अवर सॉल्ट एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस। तो आप देख सकते हो सब जगह क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, सब जगह क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो यहां से हम ये बात एक जनरली बना सकते हैं क्या कि जब एसिड में मेटल डाली जाती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि सर HNO3 ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होने पे बेटा यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, अच्छे से याद रखना है इसको, ठीक है। तो यहां पे ऐसा क्यों है, इट इज बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है, ऑक्सीजन देना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है, ऑक्सीजन देना। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देगा और वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इट ऑक्सीडाइजेस द H2 प्रोड्यूसेस टू वाटर, तो वाटर बना देगा एंड इटसेल्फ gets reduced to any of the nitrogen oxide, और खुद क्या करेगा, नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक N2O, NO, NO2 ये सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए। बट यहां पे फिर दो हीरो की एंट्री होती है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, अगर डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करती है तो यहां पे हाइड्रोजन गैस बन जाती है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। उसके बाद कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर नोन एज नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स कौन सी होती है बेटा, जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है। दिस डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है बेटा, सारी हाइड्रोजन से नीचे आती है, ठीक है। वो भी याद है, करीना, कार मांगे, अल्टोज एंड फरारी बताया था तुम्हें, है ना। देखो कहां गया, ये रहा। तो देखो ये जो मेटल से नीचे वाली, ठीक है, ये हाइड्रोजन से नीचे आ रही है, इसीलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो अगर ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती तो यहां पे हाइड्रोजन गैस बनेगी भी नहीं। तो इसीलिए बेटा ये क्या नहीं करती, यहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, या बोल सकते हो यहां पे रिएक्शन होती ही नहीं है। अब ये क्या है भाई, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो हमने क्या किया, मेटल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेट कर दिया कि वो किस तरीके से एसिड से रिएक्शन करती है। तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ठीक है, मर्क्यूरी और सिल्वर, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी सीरीज आ गई। अब ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने जो आपको सीरीज याद करवाई थी, कौन सी, वही करीना। देखो बहुत ध्यान से देखो, करीना, कार मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, फिर भी है क्यूट, सी, गर्ल। तो अब चेक करो क्या ये ऐसे ही लिखा हुआ है। देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर, तो यही है, ये कुछ अलग नहीं है, यही है ये, ठीक है। तो यही हमारी एक्टिविटी सीरीज है जो यहाँ पे इन्होंने लिखी है। तो रट्टा नहीं मारना है, इसको याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब यहां पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, एक्वा रेजिया। ये क्या है बेटा, ये एक फॉर्मिंग लिक्विड है, मतलब ज्वलनशील एक पदार्थ है, ठीक है। तो एक्वा रेजिया क्या है, ये बनता है बेटा थ्री पार्ट्स ऑफ
कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है, और 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड डालता हूं तो इसका जो मिक्सचर बनेगा बेटा उसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया। और ये बहुत ही ज्यादा कोरोसिव है, इसमें बेटा गोल्ड और प्लेटिनम भी क्या हो सकते हैं? डिसॉल्व हो सकते हैं। अगर आप HCl में गोल्ड डालोगे या HNO3 में गोल्ड डालोगे तो गोल्ड को कोई असर नहीं होगा, ठीक है। बट अगर इनका मिक्सचर बना के फिर उसमें गोल्ड या प्लेटिनम डालोगे तो वो उसको भी डिसॉल्व कर देगा, इसलिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसको हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं इन लैटिन लैंग्वेज। इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड, ये याद रखना है कि दोनों में कंसंट्रेटेड आएगा, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ, रेशियो याद रखना है 3:1, 3:1। 3 पार्ट्स रहेंगे कंसंट्रेटेड HCl के और 1 पार्ट रहेगा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू अलोन, ठीक है। ये इनका जो मिक्सचर है वो गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन अकेले ये एसिड्स गोल्ड को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, एक्वा रेजिया इज अ हाईली कोरोसिव फॉर्मिंग लिक्विड। फॉर्मिंग मतलब ज्वलनशील लिक्विड है ये, ठीक है। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा इसमें से फायर, इसमें से आग से कुछ निकल रही है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो बेटा ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? देखो बात समझो, हमने बोला कि हमारे पास एक मेटल है, हमारे पास एक मेटल है A, ठीक है, और हम उसकी रिएक्शन करा रहे हैं दूसरे मेटल के सॉल्ट से, ठीक है। सॉल्ट ऑफ मेटल B, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन जब भी होगी तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पे क्या होगा? मेटल A क्या करेगी? इस मेटल B को हटा देगी, तो मेटल B यहां से अलग हो जाएगी, मेटल भी अलग हो जाएगी, और यहां बन जाएगा सॉल्ट ऑफ मेटल ए। क्या बन जाएगा बेटा? सॉल्ट ऑफ मेटल ए। तो ये कुछ नहीं है, बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगी, वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगी और खुद जाके अटैच हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो इतना सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो डिस्प्लेस कर देगी लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये हमने उधर लिख लिया, समझ लिया। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है Fe+CuSO4, ठीक है, देखोगे बहुत ध्यान से समझेंगे। Fe+CuSO4, देखो बेटा यहां पे इस सीरीज में चेक करो, आयरन देखो कहां है, ये रहा, ठीक है, आयरन कहां है, ये रहा, और हमने डाला कॉपर सल्फेट, देखो कॉपर ये रहा। तो जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ये मोर पावरफुल है, और ये लेस पावरफुल है। तो जो मोर पावरफुल है वो लेस पावरफुल को हटा देगा, ठीक है। तो यहां से ये क्या करेगा? कॉपर को अलग कर देगा, कॉपर को अलग कर देगा। मेटल बी, तो ये मेटल अलग होगी, यहां पे सॉल्ट ऑफ मेटल ए बन जाएगा, ये यहां जाके अटैच हो जाएगा, तो यहां बनेगा FeSO4, ठीक है, आयरन सल्फेट यहां पे बन जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन डाल देता हूं CuSO4 के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये रुको। तो अगर हम कॉपर ले लेते हैं H2SO4 के अंदर डालने के लिए, ठीक है, कॉपर ले लेते हैं H2SO4 में डालने के लिए, तो बताओ मुझे यहां कौन सी रिएक्शन होगी? तो आप चेक करेंगे, सर कॉपर नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है। सर हाइड्रोजन ज्यादा पावरफुल है, तो नो
रिएक्शन, हाइड्रोजन ज्यादा पावरफुल है, कॉपर इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर सकता बच्चा पार्टी, ठीक है, तो यहां पे इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा तो रिएक्शन भी नहीं होगी। बात समझ में आ गई क्या? तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से हटा सकती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है बेटा? ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। हमने अभी रिएक्शंस पढ़ी तो हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, फिर उससे नीचे वाली थोड़ी कम रिएक्टिव होती है, और नीचे वाली को तो कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, ये किसी से रिएक्शन करती ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? एक ऑर्डर सेट कर दिया, इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज। अब यहां पे मेटल आ गई पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको याद कैसे करना है ना? मेन चीज क्या है? इनको याद कैसे करे सर, ठीक है, इनको याद कैसे करे? तो देखो, इनको याद करने के लिए रिदम में भी बोल रहा था, वो रिदम आप यहां लिखेंगे, करीना करीना करीना, कार मांगे कार मांगे, करीना कार मांगे, अल्टो अल्टो, जैन फरारी फरारी, फिर भी है फिर भी है, क्यूट क्यूट सी गर्ल, ठीक है बेटा, क्यूट सी गर्ल, फिर भी क्या है वो? क्यूट सी गर्ल है, ठीक है। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज बन जाएगी अगर आप इस रिदम को याद कर लेते हैं। करीना कार मांगे, अल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यूट सी गर्ल। अब देखो, करीना का के लिया तो पोटेशियम आ गया, ना का सोडियम आ गया, Ca से कैल्शियम आ गया, Mg से मैग्नीशियम आ गया, Al से अल्टो से Al आ गया, Zn से जिंक आ गया, फरारी से Fe आ गया, Pb फिर भी Pb से लेड आ गया, है से हाइड्रोजन आ गया, क्यूट से बेटा कॉपर आ गया, Hg को छोड़ दो यहाँ पे, C से सिल्वर आ गया, G से गोल्ड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस एक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो यह आज का हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कशन किया अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा वो नॉन मेटल्स और मेटल्स कैसे रिएक्शन करती है आपस में उसके बारे में। तो आज की तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, ठीक है। तो यहां पे ये लेक्चर हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, और इससे नेक्स्ट वाले में आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर हमारा 3 रहेगा इस चैप्टर का, देन हम चलेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है, हाँ 4 पे चलेंगे, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो भी केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, और फिर हमारी केमिस्ट्री हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है बेटा। तो आप इन सारे नोट्स को राइट डाउन करेंगे, आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है बेटा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।